छूकर निकली गोली और बाल बाल बच गए ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए इस हादसे की खबर के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि क्या किसी दैवीय शक्ति ने ट्रंप की जान बचाई। जब से ट्रंप पर गोली चली, काफी तरीके से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहीं दावा किया गया कि ट्रंप के ऊपर इस हमले की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई थी। एक तरफ जहां बाबा वेंगे की भविष्यवाणी को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि वही दूसरी तरफ सिम्पसन कार्टून का एक और एपिसोड को लेकर ट्रंप काफी सुर्खियों में आए, क्योंकि अक्सर सिम्पसन कार्टून में जो दिखाया जाता है वो सच साबित हो जाते हैं। और ट्रंप को लेकर ये दावा किया गया था कि उनकी जान को खतरा है और उनको गोली जरूर लगेगी। वहीं बात करें इस खबर से जुड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब कहा जा रहा है कि कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि भगवान जगन्नाथ ने ट्रंप को बचाया है। इसके साथ ही उन्होंने 38 साल पुराना एक किस्सा भी सुनाया जब ट्रंप ने न्यूयॉर्क में रथ यात्रा निकालने में मदद की थी। वहीं ट्रंप पर जिस शख्स ने गोली चलाई थी, हमला करने वाले लड़के का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूज को, जो इतना सीधा साधा स्टूडेंट था, आखिरकार उसने इतने बड़े हमले को अंजाम वो भी अकेले कैसे दिया। इसे जानने से पहले बात करते हैं कि जगन्नाथ ने आखिर कैसे ट्रंप की जान बचाई। मैट वॉलेस नाम के एक एक्स यूजर ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के दौरान एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि अवास्तविक। इस फोटो में गोली साफ दिखाई दे रही है। अगर ट्रंप ने उस समय अपना सिर नहीं घुमाया होता तो उनकी जान चली गई होती। इसको रीट्वीट करते हुए कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने लिखा, हाँ निश्चय ही यह देवी हस्तक्षेप है। ठीक 38 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव को बचाया था। आज जब दुनिया फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव मना रही है, ट्रंप पर हमला हुआ और जगन्नाथ ने उसे बचाकर बदला चुकाया। इसके साथ ही राधा रमन दास ने 48 साल पुराना एक किस्सा भी सुनाया जब ट्रंप ने रथ यात्रा के आयोजन में मदद की थी। उन्होंने लिखा, जुलाई 1976 में डोनाल्ड ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए अपना ट्रेन यार्ड मुफ्त में देकर इस्कॉन भक्तों को रथ यात्रा आयोजित करने में मदद की थी। आज जब दुनिया 9 दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव मना रही है तो उन पर यह भयानक हमला और उनका बाल बाल बच जाना जगन्नाथ के हस्तक्षेप को दर्शाता है। ब्राह्मण के भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा 1976 में न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका के उभरते रियल एस्टेट मुगल डोनाल्ड ट्रंप ने मदद भी की थी। उन्होंने आगे लिखा कि करीब 48 साल पहले जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस न्यूयॉर्क शहर में पहली रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था तो उनके सामने कई चुनौतियां भी आई थी। जबकि 5th एवेन्यू में परेड की अनुमति मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन रथ बनाने के लिए एक विशाल खाली जगह ढूंढना भी आसान नहीं था। उन्होंने हर संभव व्यक्ति के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कृष्ण भक्तों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष ने लिखा कि जब 1976 में इस्कॉन अपना 10वां जन्मदिन मना रहा था, तब न्यूयॉर्क के भक्त वहां पहली बड़ी रथ यात्रा की योजना बना रहे थे। हमें 5th एवेन्यू का उपयोग करने की अनुमति थी, जो वास्तव में एक बड़ी बात है, लेकिन हमें परेड मार्ग के शुरुआती बिंदुओं के पास एक खाली जगह की जरूरत थी ताकि लकड़ी की बड़ी गाड़ियां बनाई जा सके। हमने जिससे भी पूछा सभी ने मना कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सहायता की। राधा रमन दास ने आगे लिखा कि भक्तों की हताशा चरम पर पहुंच गई थी और उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। रथ बनाने के लिए पेंसिल्वेनिया रेड यार्ड को एकदम सही स्थान के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन कथित तौर पर फर्म मालिकों से कांटेक्ट करने पर उन्होंने बताया कि वो संपत्ति बेच रहे हैं। कुछ दिनों बाद किसी ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने रेलवे यार्ड को खरीद लिया है, लेकिन फिर भी चिंताएं थी क्योंकि 1 दर्जन दूसरे मकान मालिकों ने पहले ही मना कर दिया था और ट्रंप इससे अलग क्यों होंगे। उन्होंने आगे लिखा कि फिर भी भक्त महाप्रसादम की एक बड़ी टोकरी और एक प्रोजेक्शन पैकेज लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय गए। उनके सचिव ने इसे ले लिया, लेकिन भक्तों को चेतावनी दी कि वे इस तरह की चीजें के लिए कभी सहमत नहीं होते। आप पूछ सकते हैं, लेकिन वे मना करने वाले हैं। फिर भक्तों ने कहा कि महाप्रभु पर विश्वास रखें और चमत्कार होना तय है। 3 दिन बाद ट्रंप के सचिव ने भक्तों को फोन करके कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने आपका पत्र पढ़ा और आपके द्वारा दिया गया थोड़ा सा प्रसाद दिया और तुरंत कहा जरूर, क्यों नहीं।
हाँ, ट्रंप ने रथ यात्रा गाड़ियों के निर्माण के लिए खुले रेड यार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले कागजात पर हस्ताक्षर भी किए थे। वही बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले लड़के को उसी वक्त एनकाउंटर कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाला का नाम थॉमस मैक्सी क्रुक्स है और उसकी उम्र 20 साल है। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला था। क्रुक्स स्कूल के दिनों में काफी शांत स्वभाव का बच्चा था और ना तो वो किसी से ज्यादा बातचीत करता था, ना ही घुल मिल पाता था। वो बाकी बच्चों से काफी अलग भी रहता था और अकेले भी रहता था। उसके क्लासमेट्स का कहना था कि उसने ना तो कभी राजनीति के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिखाया और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आज तक कोई बातचीत की। स्कूल टाइम पर उसकी काफी बुलिंग भी होती थी क्योंकि वो हंटिंग आउटफिट पहनकर स्कूल जाता था और जिस गन से उसने शूट किया था ट्रंप पर वो भी उसका नहीं, उसके पिता का था। एफबीआई का मानना है कि शूटर ने अकेले काम किया था। अधिकारियों ने उसके साथ जुड़े किसी विशिष्ट विचारधारा की पहचान नहीं की है। जांच में यह सामने आई है बात कि हमलावर कुक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। उसने पहले डेमोक्रेटिक गठबंधन वाली प्रगतिशील राजनीतिक कार्रवाई समिति को दान दिया था। तो हमारी आज की इस जानकारी पे बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15।